पता है झूठ क्या होता है? जब हम सच नहीं बोलते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ताहिरा इरम है। मैं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच, एनएलपी प्रैक्टिशनर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए सामने लेकर आई हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आज आप लोगों को पता चलेगा कि हम झूठ क्यों बोलते हैं, क्योंकि अक्सर को ये भी नहीं पता कि वो झूठ बोलते क्यों हैं। तो ये समझना भी तो बहुत ज़रूरी है ना। तो झूठ क्या होता है? झूठ होता है जब हम सच नहीं बोलते। और हम सच क्यों नहीं बोलते? बाज़ औक़ात खतरे से बचने के लिए, बाज़ औक़ात शर्मिंदगी से बचने के लिए, बाज़ औक़ात मार से बचने के लिए और बाज़ औक़ात धोखा देने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो झूठ कई तरीकों से बोला जाता है, उसके पीछे काफ़ी डिफरेंट इंटेंशंस होती हैं। अब देखना यह है कि हम सब कौन सा झूठ बोल रहे हैं रोज अपनी जिंदगी में। अगर झूठ बोलने के बाद पिनोकियो की तरह हमारी नाकें लंबी होना शुरू हो जाती तो आज हम सब लंबी नाक के साथ मौजूद होते। बचपन में जब गलती करने पर सजा मिलती थी तो सजा से बचने के लिए इंसान झूठ बोल देता था। ये आज भी सच है। इस दुनिया में सच बोलने पर सजा और झूठ बोलने पर लोग बरी हो जाते हैं, तो सच पर किसको यकीन रहेगा। इस झूठ की भी कई किस्में होती हैं, जिसमें से 7 बड़ी कॉमन हैं। सबसे पहली किस्म है एरर। ये झूठ गलती से बोल दिया जाता है, लेकिन उस शख्स को ये यकीन होता है कि ये मैं सच बोल रहा हूँ। जैसे अगर आप ये कहें कि कोविड-19 एक हुकूमत की सियासत है, हालांकि ये बहुत बड़ी हकीकत है, लेकिन वो इंसान इस झूठ को ये समझ के बोल रहा है कि वाकई ये हुकूमत की सियासत है। दूसरी किस्म है ओमिशन। इसमें इंसान बातों में से वो मालूमात निकाल देता है जिससे उस शख्स को नुकसान हो सकता है। 50% वो सच बोलता है, 50% झूठ होती है, ताकि उसमें शर्मिंदगी उसको कम उठानी पड़े। जैसे अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो और आप घर पे आके बताएं कि ये एक्सीडेंट मेरी वजह से नहीं हुआ, किसी दूसरे की गलती की वजह से हुआ है, चाहे इसमें आपकी अपनी गलती शामिल हो। तीसरी किस्म है रीस्ट्रक्चरिंग। भाई इसमें तो सीन ही बदल जाता है। ये ज़्यादातर अफवाहों में इस्तेमाल होता है। इसमें इंसान कहानी के अंदर इतना मिर्च मसाला लगाता है कि जिससे दूसरों को अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। ऐसी कहानियां या अफवाहें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती हैं। झूठ की चौथी किस्म है डिनायल। ये एक ऐसा झूठ है जिसमें हम हकीकत से इनकार कर रहे होते हैं। जैसे कि लोग घर में आपको आके बताते हैं कि आपका बच्चा बाहर गलत कामों में इन्वॉल्व है, लेकिन आप कहें नहीं जी, हमारे बच्चे ने कभी कोई गलत काम नहीं किया। झूठ की 5वीं किस्म है मिनिमाइजेशन। इसमें इंसान पूरी तरीके से सच नहीं बोलता। इसमें वो अपनी गलती मान भी रहा होता है और नहीं भी। ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा होता है। झूठ की 6ठी किस्म है एग्जैजुरेशन। इस झूठ में इंसान इस दुनिया में फिट इन होने के लिए अपने बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के जिक्र करता है। ये झूठ आपको अक्सर सुनने में मिलेगा। इस झूठ से किसी को नुकसान तो नहीं होता, लेकिन लोग इस झूठ को समझ भी जाते हैं और उस शख्स से दूर हटना शुरू कर देते हैं। ये झूठ ज़्यादातर खुद एतमादी में कमी की वजह से बोला जाता है। झूठ की आखिरी किस्म है फैब्रिकेशन। ये झूठ जानबूझकर बोला जाता है। इसमें किसी भी इंसान, किसी माशरे या किसी मुल्क को टारगेट किया जाता है और उसके खिलाफ ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई जाती हैं ताकि उसकी शोहरत, उसकी साख और रेपुटेशन को शदीद नुकसान पहुँचे। झूठ की तो किस्में आपने जान ली। अब झूठों की कितनी किस्में होती हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। झूठों की पहली किस्म है वाइट लायर्स। ये हम सब हैं। ये ऐसे झूठे हैं जो एक दूसरे को खुश रखने के लिए झूठ बोलते हैं ताकि किसी का दिल ना दुखे। जैसे आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, ये कलर आप पे कितना सूट कर रहा है, उफ ये कितना ज़बरदस्त काम किया है आपने। इस किस्म के झूठ बोलने वालों से दुनिया को कोई नुकसान नहीं होता,
बल्कि दूसरों की हौसला अफजाई होती है और माशरे में बदअमनी नहीं होती। झूठों की दूसरी किस्म है इम्पल्सिव या कैजुअल लायर्स। ये वो झूठे हैं जो किसी टेंस सिचुएशन या शर्मिंदगी से बचने के लिए झूठ बोलते हैं। जैसे अगर कोई जॉब पे लेट पहुंचे तो वो ये कहे कि भाई मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी या ट्रैफिक जाम थी इसलिए मैं लेट पहुंचा हूं, चाहे वो देर से सो के उठा हो। इस किस्म के झूठ माफ़ कर दिए जाते हैं, लेकिन अगर ये उसकी आदत बन जाए तो ये पकड़े भी जाते हैं और इसकी सज़ा भी मिलती है। कंपल्सिव या केयरलेस लायर्स, ये वो लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी में झूठ ने एक बहुत बड़ी जगह बना ली होती है। गो कि इनके झूठ से दूसरों को नुकसान नहीं होता, लेकिन इनका लोगों की नज़रों पे से ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है। ये वो लोग होते हैं जो लोगों के सामने अपनी कामयाबियों को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि वो इतने एजुकेटेड हैं, उनके इतने जानने वाले पॉलिटिशियंस हैं, सेलिब्रिटीज़ को जानते हैं, वो आपका कोई भी काम करवा सकते हैं। लेकिन जब आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है तो ये अपनी बातों के ज़रिए आपको बड़े मज़े से टालते रहेंगे। ये वो लोग हैं जिनमें खुद एतमादी की कमी होती है, जो दर हकीकत अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं होते, लेकिन अपनी बातों के ज़रिए एक ऐसा इमेज और शख्सियत लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं कि जैसे वो बहुत कामयाब इंसान हैं। ये एक झूठ की ज़िंदगी में रहने वाले लोग होते हैं। पैथोलॉजिकल लायर्स, ये भी कंपल्सिव लायर्स की तरह होते हैं, लेकिन इनका झूठ पकड़ना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये झूठ भी बहुत बहादुरी से बोलते हैं। ये लोगों की आंखों में देखकर झूठ बोलते हैं और उनको किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनकी ज़िंदगी में कुछ होने वाले हादसात की वजह से इस दुनिया को ये बस एक ख़तरे की जगह देखते हैं और हमेशा अपने आप को बचाने के लिए ये हर किस्म का झूठ बोलने के लिए तैयार रहते हैं। ये झूठ बोल के बड़ी आसानी से लोगों की हमदर्दियाँ हासिल कर सकते हैं। इनका घर में बीवी से झूठ, माँ बाप से झूठ और फिर बाहर गर्लफ्रेंड से झूठ, जॉब पे झूठ। ये दूसरों की तरक्की से बहुत जलते हैं और उनसे हमेशा नाला रहते हैं और उनके बारे में गलत बातें करते हुए बिल्कुल नहीं घबराते और कभी भी उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अफवाहें फैलाने वाले लोग, जेलस लोग और जो हर वक्त मजलूमियत की कोई दास्तान सुनाते रहते हों, ज़्यादातर पैथोलॉजिकल लायर्स होते हैं। नार्सिसिस्टिक लायर्स, ये पैथोलॉजिकल लायर्स की एक बहुत आला किस्म है। ये झूठी शान वाले लोग होते हैं। ये खुद पसंद होते हैं, अपने अलावा किसी को किसी लायक नहीं समझते। बहुत सर्द मिजाज होते हैं अपना मकसद हासिल करने के लिए। ये किसी भी किस्म के झूठ से लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये हर बात का इल्ज़ाम दूसरों पे लगाकर हर किस्म की सज़ा से बरी हो जाते हैं। ये अपनी किसी गलती पे शर्मिंदा नहीं होते, बल्कि खुद से होने वाली हर गलती का इल्ज़ाम दूसरों पे लगाकर ये उस गलती से बरीउज़्ज़मा हो जाते हैं कि जैसे उनका कोई कसूर ना हो। नार्सिसिस्टिक लोग ये अपने अलावा किसी को कुछ नहीं समझते। इनकी खूबसूरती, इनकी दौलत, इनकी शोहरत, इनकी चीज़ें ही दुनिया की बेहतरीन चीज़ें होती हैं। बाकी कोई भी तारीफ़ के लायक नहीं होता। ये लोग बड़ी आसानी से पहचाने जाते हैं और अगर आप इनको देखें तो ये आपको अपने रवैये से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इनको एक से ज़्यादा रिलेशनशिप्स में रहने की आदत होती है और इनके साथ रहने वाला इंसान आधे से ज़्यादा पागल हो जाता है। इनसे इनके घर वाले और बाहर वाले दोनों ही नाखुश रहते हैं। सोशियोपैथ लायर्स, ये बड़ी ही ख़तरनाक किस्म है। ये दोस्तों के लिबास में वो दुश्मन हैं जो आपको बहुत प्लान करके नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें वो सारे दोस्त, अहबाब और अजीज़ो अकारब शामिल हैं जो एक ख़ास मकसद से आपसे मिलते हैं और हमेशा जब उनका मकसद पूरा हो जाता है तो वो अगले विक्टिम की तरफ चले जाते हैं। इनके दिल में नफ़रत और चेहरे पे मोहब्बत होती है। ये लोग प्लान करके दोस्ती करते हैं, प्लान करके रिश्ते बनाते हैं और प्लान करके ही ऐसा बिजनेस करते हैं कि जिससे वो दूसरे को नुकसान पहुंचा सकें।
ये जिंदगी में होने वाली नाइंसाफियों का बदला लोगों से लेते हैं और उनको कसूरवार समझते हैं। ये दूसरों को खुश देख के खुश नहीं होते। लोगों में गलत फहमियां पैदा करना और अपनी तरक्की को हासिल करने के लिए किसी के खिलाफ कोई भी प्रोपेगेंडा करना, पैसे को हासिल करने के लिए किसी भी किस्म का झूठ बोलना इनका एक बहुत अच्छा मशगला होता है। झूठों की वो किस्म जो बहुत ही खतरनाक है वो है साइकोपैथिक लायर्स। ये वो लोग हैं जिनका दिमाग पैदाइशी तौर पे कुछ इस तरह ऑल्टर हो चुका होता है कि इन्हें गुनाह और सज़ा का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाता है। साइकोपैथिक लायर्स ज़्यादातर दोहरी ज़िंदगी गुजारते हैं। एक वो ज़िंदगी जो आम दुनिया को दिखाने के लिए होती है, जिसमें वो एक बहुत नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन एक ज़िंदगी उनकी झूठ और जराइम से भरपूर होती है। लोगों के साथ बज़ाहिर हमदर्दी करने वाले इन लोगों के दिलों में रहम की कोई गुंजाइश नहीं होती। ये अपने झूठ और जराइम पे बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं और उस पे कभी भी शर्मिंदा नहीं होते। साइकोपैथिक लायर्स किसी के दुख और जज्बात को नहीं समझ सकते। इनकी ज़िंदगी मोहब्बत के बगैर गुजरती है क्योंकि ये मोहब्बत के जज्बात को कभी समझ ही नहीं सकते। झूठ और तन्हाई के अंधेरों में ही इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। अब आपके दिमागों में ये भी सवाल आ रहा होगा कि हमें ये कैसे पता चले कि कोई सच बोल रहा है कि झूठ। कुछ बातों का तो आपका दिल ही आपको बता देगा कि ये सब झूठ है, क्योंकि आपका दिल कभी आपसे झूठ नहीं बोलता। जो झूठ आपका दिल कबूल ना करे उस पर कभी यकीन ना करें। लोगों की हिस्ट्री को ज़रूर चेक करें। वो लोग जिन्होंने माजी में हमेशा नेकी के काम किए, लोगों का अच्छे बुरे वक्त में साथ दिया और वो हमेशा भलाई के कामों में आगे आगे रहते हैं, और इन लोगों के खिलाफ अगर चंद लोग मिल के ऐसी अफवाहें और गलत बयानी करें कि उनकी शोहरत और साख को नुकसान हो, और उन बातों का बग़ैर मालूमात के यकीन कर लेना, एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। इसी तरह वो लोग जो पहले भी आपके साथ कभी दोस्त नहीं थे और वो लोगों की अफवाहें उड़ाते रहते थे, और वो आपके पास आके किसी की बात करें तो बग़ैर मालूमात के उन बातों का कभी यकीन मत कीजिएगा। एक झूठा इंसान अपनी कहानी को बार बार बदलता है। अगर आपने किसी के झूठ को पकड़ना है तो उसकी कहानी को भी बार बार सुने और वो देखें तो सही कितनी दफ़ा बदलता है। झूठ बोलते हुए इंसान की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। अक्सर मैंने देखा है कि लोग झूठ बोलते हुए सीधी तरफ देखने के बजाय वो उल्टी तरफ देखना शुरू करते हैं। उनके हाथ या टांग हिलना शुरू हो जाती है, हाथ मसलना शुरू कर देते हैं। अक्सर लोग झूठ बोलते हुए आंख से आंख मिला के बात नहीं कर सकते। जो शख्स आपकी दौलत, शोहरत और सिर्फ खूबसूरती को देख के आपसे दोस्ती करने की कोशिश करे तो कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। और हाँ, जो लोग आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं वो भी इतने सच्चे इंसान नहीं होते। और हाँ, वो लोग जो दूसरी औरतों से अपनी बीवियों की बुराइयां करते हैं और उनकी हमदर्दियां हासिल करते हैं ताकि वो उनके करीब आ सकें, तो मेरी गुजारिश है कि उन लोगों के घरेलू हालात को अच्छी तरह चेक किया जाए, क्योंकि ज़्यादातर की बीवियों को पता ही नहीं है कि उनके शौहर बाहर क्या कर रहे हैं। रिलेशनशिप में झूठ एक बहुत बड़ी बीमारी की तरह इस माशरे में फैलता चला जा रहा है। झूठों की किस्में तो आपको पता चल गई, झूठ की किस्में पता चल गई, लेकिन जो कॉमन किस्म के जो झूठ बोले जा रहे हैं जिंदगियों में, वो रिलेशनशिप्स में आप देखें कि हस्बैंड कहीं और है, गर्लफ्रेंड कोई और बनाई हुई है, बीवियों को कुछ और आके कह रहे हैं। ऐसी जिंदगी का कोई फायदा नहीं जो झूठ की जिंदगी हो, क्योंकि आप ये झूठ लोगों से नहीं, ये अपने आप से बोल रहे होते हैं। ये झूठ आप अपने आप से रोज बोलते हैं, और रोज जब सुबह जागते हैं आपके दिल में गिल्ट, एक नॉर्मल बंदे के दिल में गिल्ट होता है। वो शर्मिंदा रहता है कि हाँ मैं ये झूठ बोल रहा हूँ। उससे वो जो एक्टिविटी है जो झूठ बोल के वो कर रहा है, उसमें भी उसको सुकून नहीं रहेगा, उसको इस्तराब रहेगा, उसको एंजाइटी रहेगी। वो कभी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि खुशी पूरी हासिल हो ही नहीं रही। ना उसको ये जिंदगी पूरी हासिल हो रही है, ना उसको वो जिंदगी पूरी हासिल हो रही है। तो ऐसे झूठ में वो उसकी खाई में वो खुद गिरता चला जाता है। और गॉड फॉरबिड अगर वो सच्चाई सामने आ जाए तो आपको अंदाजा नहीं है
कि वो दो तरफ से मारा जाएगा। हमारे माशरे में सच की गुंजाइश रह नहीं गई है, बल्कि सच बोलने वाले को बेवकूफ़ समझा जाता है कि ये तो सच बोल रहा है। हमारे यहाँ पैसों का झूठ बहुत बहुत बोला जाता है। टाइम पे जिसका हक बनता है उसको नहीं दिया जाता। एक बात मेरी याद रखें कि हम किसी का हक मारेंगे, खुदा हमारा हक मार लेगा। ये बात तय है। यूनिवर्स इसी तरह काम करती है। आप जितना पैसा जिसका रोक लेते हैं वो उतना ही पैसा अल्लाह आपका रोक लेगा। ये फ्लो है यूनिवर्स, ये एक फ्लो ऑफ मनी जब तक चलता रहता है तब तक आपको जब तक वो नहीं मिल सकता पैसा, जब तक आप दूसरे का नहीं देंगे। ये बात आप लिख लें, इसी तरह होगा। आपका कहीं और नुकसान हो जाएगा अगर आप किसी का हक मारेंगे। आजकल बहुत हो रहा है ये, लोगों के पैसे रुकते हैं, लोगों की जॉब्स आप देखें कि उन्होंने जॉब की हुई है, तनख्वाहें रुकी हुई हैं, हालांकि वो उनका खुद अपना खर्चा बड़ा अच्छे तरीके से चला रहे हैं, घर वाले बड़ी याशी से रह रहे हैं, लेकिन उन मासूम लोगों के वो पैसे रोक लेते हैं और उनसे झूठ बोलते रहते हैं। ये सबसे नुकसानदेह झूठ है। ये दूसरे को नुकसान दे रहा है, दूसरे को रुला रहा है, दूसरे से बद्दुआएं आपको मिल रही हैं। ये एक नुकसानदेह झूठ है। ये एक ऐसा झूठ नहीं है जिसमें आप तसल्ली दे रहे हैं। ये पैथोलॉजिकल लायर्स ही होते हैं या सोशियोपैथ होते हैं, जो कानमैन होते हैं, जो आप लोगों से झूठ बोल के पैसे लूटते हैं। ये पैसे लूट के ले जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कुछ ऐसी स्कीमें चलाते हैं, कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज़ आपको देंगे जिसमें आपका पैसा लेके दौड़ जाते हैं। इनको कोई रिमोर्स नहीं होता, इनको कोई गिल्ट नहीं होता। कुछ ऐसे झूठ जो बहुत गैर ज़रूरी हैं उनको बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। अपने बारे में एग्जैजुरेट करना कि मैं पता नहीं क्या चीज़ हूँ और मैं कोई पता नहीं ये शख्स हूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो शख्स आपको पसंद करेगा वो आपकी असल पर्सनालिटी से खुश होकर आपको दोस्त बना लेगा। आप जो हैं वही रहें। खुदा ने हर एक को एक अलग पर्सनालिटी दी है। अपने आप को एम्ब्रेस करें, अपने आप से खुश होना शुरू हो, अपनी इज्जत करना शुरू। आपकी असल पर्सनालिटी, जब आपको यकीन हो जाएगा कि मैं एक एक्सेप्शनल इंसान हूं, उस दिन दुनिया भी आपको मान जाएगी। ये बात सच है कि हम हर झूठ को पकड़ नहीं सकते, हर झूठे को पकड़ नहीं सकते, लेकिन अपनी गट फीलिंग पे जरूर जाइएगा। आपका दिल क्या कहता है? आपका दिल कभी आपसे झूठ नहीं बोलता। अगर आपका दिल कहता है कि ये बात झूठ है या ये शख्स झूठ बोल रहा है तो उससे दूर हट जाए। अगर आप शक में पड़ जाते हैं तो उससे दूर हट जाएं। झूठे इंसान की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वो बार बार एक चीज़ को जब रिपीट करता है तो वो कहानी बदलता चला जाता है। तो ये सबसे बड़ी निशानी है उसकी। अच्छा, उन लोगों से भी बचा करें जो आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। देयर इज समथिंग रॉन्ग। कोशिश करें कि ऐसे ग्रुप में ना बैठें जहां पर गॉसिप्स होते हों, किसी की बुराइयां होती हों। झूठ बोल के अफवाहें फैलाने वाले लोग अपनी जिंदगी में इतने नाखुश होते हैं, वो इतनी उनको जेलसी होती है उन लोगों से जो जिंदगी में कामयाबी हासिल कर रहे हैं, जो जिंदगी में प्रॉस्पर कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, या वो खुश रहते हैं, उनमें टैलेंट बहुत है। अब ये लोग जो नाखुश हैं वो दिल में इतनी ग्रजेस रखते हैं क्योंकि उनकी अपनी जिंदगी इतनी मिजरेबल है, या किसी ने इतनी कंट्रोल में रखी हुई है, या तो किसी के हाथ में उनकी जिंदगी है जिसकी वजह से वो सब कुछ कर नहीं सकते, और वो उन लोगों के खिलाफ हो जाते हैं जो जिंदगी में वो हासिल कर रहे हैं जो उनकी ख्वाहिश थी। तो इस तरह से वो लोग झूठ बोल के, अफवाहें फैला के उस शख्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो लोग जो सिर्फ आपको अच्छे वक्तों में मिलते हैं और बुरे वक्तों में आपका साथ नहीं देते, बड़े चांसेस हैं कि वो आपको धोखा देंगे। ऐसे लोगों से भी दूर रहिए। जो लोग रिलेशनशिप्स में झूठ बोल रहे हैं वो एक झूठी जिंदगी तो जी ही रहे हैं, वो दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि बैठ के खुल के बात करें। ये दोहरी जिंदगी बहुत बड़े गिल्ट में ले जाती है आपको, ना उस तरफ सुकून है ना उस तरफ। आप दो कश्तियों में सवार इंसान, और वो भी झूठ से, बहुत मुश्किल की जिंदगी गुजारता है। इंसान जब अपने आप से सच बोलना शुरू करेगा तो दूसरों से भी झूठ बोलना बंद कर देगा। पहला सच आपने खुद से बोलना है कि क्या मेरी जिंदगी एक सच है, क्या मैं एक सच की जिंदगी गुजार रहा हूँ, क्या मैं वो जिंदगी जी रहा हूँ जो मेरी मर्जी की है। क्योंकि जब आप अपनी जिंदगी में मिजरेबल होते हैं तो आप दूसरों की जिंदगी भी मिजरेबल बना देते हैं। जिंदगी बहुत खूबसूरत है,
सच की ज़िंदगी भी बहुत खूबसूरत है, मुश्किल है लेकिन है बहुत खूबसूरत। कोशिश की जाए, थोड़ा थोड़ा करके झूठ कम करना शुरू कर देना चाहिए। सच को छुपाने में इतनी मुश्किल नहीं होती, झूठ को छुपाने में बहुत मुश्किल होती है। झूठ से झूठ निकलता है और वो एक ना ख़त्म होने वाला सफ़र शुरू हो जाता है। बहुत दिल से दुआ है कि खुदा ताला हमें झूठ बोलने से बचाए, झूठों से बचाए और ऐसे लोगों से बचाए जो दूसरों को प्लान करके डैमेज करते हैं, प्लान करके उनके खिलाफ बातें करते हैं, प्लान करके धोखा देते हैं, प्लान करके दूसरों की ज़िंदगी तबाह करते हैं। अल्लाह ताला हमें उन सब लोगों से बचाए और एक सच की ज़िंदगी गुजारने का मौका दे। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे इस प्रोग्राम में कोई बात आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और देखते रहिएगा। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक्स लेकर आ रही हूँ इंशाल्लाह। I'll see you next time. Keep watching. Allah Hafiz.